अब अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात तो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं। खासकर जिस तरह की खबरें लेबनान से छन कर बाहर आ रही हैं, उन्हें देखने, सुनने और समझने के बाद यही कहा जा सकता है कि यह समझौता 48 घंटे भी टिक नहीं सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जुमे के रोज स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली मीटिंग को ईरान ने कैंसिल कर दिया है और अब ईरान की तरफ से इसराइल के खिलाफ बयान आने लगे हैं। यहां तक कि खदशा जताया जा रहा है कि ईरान जल्द ही इसराइल पर हमले शुरू कर सकता है। पर लेबनान पर इसराइल के हमले को देखकर हिजबुल्लाह खामोश नहीं बैठा। वो भी चुन चुनकर इसराइल के फौजियों को मौत के घाट उतार रहा है। ऐसे हालात में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पूरी तरह से टूट सकता है। यानी इसराइल के आसमानों पर ईरानी मिसाइल दस्तक देने वाली है, तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों की बारिश होने वाली है, इसराइल में सायरन की गूंज सुनाई देने वाली है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। लेबनान इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात टूटने का सबब बन चुका है। इसराइल लगातार हमले कर रहा है, लेबनान पर हमले रोक नहीं रहा। अमेरिका भी उन हमलों को रोकने में नाकाम हो चुका है। तो ऐसे में यही सवाल है कि क्या जंग फिर से शुरू होगी? क्या हार्मुज़ फिर से बंद होगा? क्या तेल और गैस की दिक्कत बढ़ने वाली है? क्या मिसाइलों का शोर सुनाई देने वाला है? क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की टेक्निकल शराइत पर बातचीत करने के लिए स्विट्जरलैंड में तयशुदा मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। उसके कैंसिल होने की वजह से अमन मुज़ाकरात टूटने का खतरा बढ़ गया है। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान फिर से बमबारी शुरू हो सकती है। साउथ लेबनान में इसराइल ने 20 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया। ईरान ने लेबनान में इसराइल के मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से सीज़फायर समझौते से जुड़े टेक्निकल मामले पर बातचीत के लिए अपना डेलीगेशन भेजने में ताखिर कर दी है, अपना डेलीगेशन भेजने में देरी कर दी है। और इस समझौते पर दोनों मुल्कों ने डिजिटली सिग्नेचर किए थे। यानी जिस अमन मुज़ाकरात पर अमेरिका और ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए थे, वो समझौता टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। क्योंकि जुमेरात और जुमे की सुबह साउथ लेबनान में इसराइल ने जबरदस्त हमले किए हैं, जिनमें 20 लोगों की मौत हो गई है और यह तादाद बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है कि सीज़फायर समझौता पहले ही टूट सकता है। ईरान इस मसले को बड़े गौर से देख रहा है, क्योंकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और इस बातचीत के अहम शख्स मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने जुमे को कहा है कि कोई भी बातचीत तेहरान की रेड लाइन से बाहर ही रहेगी। लेबनान पर इसराइल के हमलों को रोकना समझौते तेहरान के सबसे अहम डिमांड में से एक था। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अगर दुश्मन हद से ज्यादा हरकत करने की कोशिश करेगा तो हमने साबित कर दिया है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन को करारा जवाब देने में हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। कालिबाफ ने जिस तरह से धमकी देना शुरू कर दिया है, उसमें तो यही लगता है कि अमन मुज़ाकरात 2 दिन भी टिक नहीं पाएगा और उसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि इसराइल को कंट्रोल करने का सारा हक अमेरिका के पास है। और अगर इसराइल बाज नहीं आता तो अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान के जवाबी हमले को रोकने के लिए मजबूरन अमेरिका को बीच में आना पड़ेगा। और अमेरिका के बीच में आने का मतलब है ईरान अमेरिका से जंग लड़ेगा। अभी के लिए अमेरिका ऐसे हालात में नहीं है कि वो ईरान के साथ दोबारा से जंग शुरू कर सके। जैसे तैसे करके ईरान को अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार किया गया था। ईरान के ज्यादा से ज्यादा शर्तों पर समझौता हो गया। ईरान की शर्तों को मानने के लिए अमेरिका मजबूर भी हो गया और उसने दस्तखत भी कर दिए। लिहाजा अब इसराइल की हरकतों की वजह से अमेरिका को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी और ईरान ने अगर हमले शुरू किए तो उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो अमन मुज़ाकरात थे, अगर वो टूट जाएगा तो हार्मुज़ भी बंद हो जाएगा। बहरे हार्मुज़ से जहाज़ों का आना जाना ही बंद हो जाएगा। इसराइल की फौज पर ईरान के हमले भी होने लगेंगे। मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डों पर ईरान जमकर बमबारी करेगा। अब मिस्र और पाकिस्तान में समझौते के हालात के पेश नज़र सऊदी अरब और तुर्की के साथ इतवार को मिस्र के शहर अल अलमीन में बातचीत के लिए जमा होने पर राजी हुए हैं। इस समझौते में इसराइल और हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, लेकिन ईरान ने इस बात पर जोर दिया है कि इसराइल को साउथ लेबनान के उस हिस्से से पीछे हटना होगा जिस पर उसने कब्जा कर रखा है। अभी तो ट्रंप का ही अमेरिका और ईरान के दरमियान 14 नुकाती अमन मुज़ाकरात पर समझौता हुआ है और 24 घंटे में ही उस अमन मुज़ाकरात को टूटता हुआ देखा जा रहा है। नायब सदर JD वैंस ईरानी हम मनसब से मुलाकात के लिए रात में ही उड़ान की तैयारी में थे ताकि स्विट्जरलैंड में पहुंचकर मिल सके। JD वैंस के साथ स्विट्जरलैंड जाने के लिए अमेरिकी पत्रकारों का एक डेलीगेशन भी तैयार हो गया था, लेकिन जहाज उड़ने से पहले ही उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। एक तरह से यही माना जा सकता है कि ईरान ने ही इस अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ने के लिए स्विट्जरलैंड जाने से मना कर दिया होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह इतनी आसानी से इजराइल के हमलों को बर्दाश्त करेगा। हिजबुल्लाह भी इजराइल से मुकाबला कर रहा है। हिजबुल्लाह ने 5 इजरायली फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। यहां तक कि 3 इजरायली टैंकों को तबाह कर दिया और काफी ज्यादा नुकसान झेलने के बाद इसराइल ने साउथ लेबनान में सो रहे आम लोगों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ईरान ने स्विट्जरलैंड तयशुदा अमेरिकी डेलीगेशन को रद्द कर दिया। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के साथ होने वाली स्विट्जरलैंड की मुलाकात को ऐसे वक्त में
रद्द किया गया है, जब जुमे की तड़के इसराइल के जहाजों ने साउथ लेबनान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर दी, जिसमें कम से कम 20 शहरी मारे गए और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। लेबनानी अफसरों ने इस जेनोसाइड करार दिया है। इसराइल ने नबातिये जिले के अल शर्किया, हारुफ और कफर सिर कस्बे पर हमले किए हैं और आबादी वाले घरों को निशाना बनाया। इससे इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि अब यह अमन मुज़ाकरात किसी काम का नहीं रह गया। हालांकि बाकिर कालिबाफ के ट्विटर पर बयान का जिक्र करे तो उन्होंने कहा है कि अगर हमारे साथ धोखा किया गया, अमन मुज़ाकरात को तोड़ा गया तो या ज्यादा मर्जी थोपने की कोशिश की गई तो दुश्मन को करारा जवाब देने में हम देरी नहीं करेंगे। एक बार जंग में थप्पड़ खा चुके हैं, अगर फिर वही रास्ता अपनाना चाहेंगे तो उनको और भी कड़ा थप्पड़ खाना पड़ेगा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह झुकने को तैयार नहीं। अगर इजराइल की फौज वहां कब्जा जमाकर बैठी रहेगी तो लेबनान भी अपने जमीन के लिए लड़ाई करेगा, इजराइल से मुकाबला करेगा और अगर कोई नुकसान इजराइल को होगा तो उसके लिए इजराइल खुद ही जिम्मेदार होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दूसरे की सरजमीन पर कब्जा करके खुद को शेर नहीं कहा जा सकता। लेबनान से इजराइल का क्या ताल्लुक? इजराइल जहां है उसे वहीं रहना चाहिए। कब्जा करने के लिए अपनी सिक्योरिटी का हवाला देना बेकार है। अगर इसी तरह की बहानेबाजी करके इजराइल अपनी कब्जे की मुहिम को चलाने की कोशिश करेगा तो ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इजराइल को हिजबुल्लाह भी मुंह तोड़ जवाब देगा और अगर इजराइल ने अपने हमले बंद नहीं किए तो ईरान से भी उसे जूते खाने होंगे। इजराइल हमले बंद नहीं करना चाहता और हिजबुल्लाह अपनी जमीन को इजराइल के हाथों में जाने नहीं देगा और इजराइल के हमलों को देखकर ईरान खामोश नहीं बैठेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर अमेरिका उन हमलों को रोकने में नाकाम रहता है तब क्या अमेरिका इजराइल पर पाबंदी लगाएगा? अगर अमेरिका एक बार भी इजराइल पर पाबंदी लगाकर उससे कुछ दिन के लिए भी रिश्ते तोड़ लेगा तो 5 मिनट में ही इजराइल को उसकी हैसियत मालूम हो जाएगी, क्योंकि वो अमेरिका के ही सिक्योरिटी के दम पर उतना उछल रहा है। अगर इजराइल के कंधे से अमेरिका ने अपना हाथ हटा लिया तो इजराइल को मसलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इजराइल अमेरिका के ही हथियारों पर इतना कूद रहा है। एक बार अगर अमेरिका ने कुछ वक्त के लिए इजराइल से आंखें मूंद ली तो समझ लीजिए इजराइल की हालत बहुत पक्की हो जाएगी और उसे संभाल पाना बेंयामिन नेतन्याहू के बस की बात नहीं रहेगी। इस पूरे मंजर को गौर से देखने पर यही कहा जा सकता है डील का कोई मतलब रह नहीं गया। अब यह डील ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, या एक तरह से इस डील को अब खत्म ही समझा जाना चाहिए। यह डील इजराइल की हरकतों की वजह से टूट रही है। इजराइल बेलगाम है, अमेरिका की एक भी बात वो सुन नहीं रहा। या हो सकता है कि दुनिया को दिखाने के लिए ही अमेरिका ने डील कर लिया हो, अंदर ही अंदर इजराइल की मदद कर रहा हो, पर ईरान की धमकियां खुली आम है। उसकी धमकी कोई ढकी छुपी नहीं है और उसने अगर हमला कर दिया तो ये समझौता अपने आप ही टूट जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।